तो एक्सिस म्यूचुअल फंड नई एनएफओ स्कीम लेकर आई है जिसका नाम एक्सिस निफ्टी ट्रिपल ए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज है। इससे जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, बताएं। थैंक यू हर्ष। एक्सिस म्यूचुअल फंड इस बार जैसे कि आपने बताया कि वो एक नया एनएफओ लेकर आया हुआ है और 17 साल पुराना ये फंड हाउस है। कुल एयूएम जो है उसका कम से कम 2,93,000 करोड़ रुपए का एयूएम है और अभी करेंटली में 240 स्कीम्स इनकी रनिंग में है। और जो लेटेस्ट एनएफओ जो लेके आया आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सिस निफ्टी ट्रिपल ए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज मार्च 2028 इंडेक्स फंड, ये इस स्कीम का नाम है। सब्सक्रिप्शन 27 फरवरी यानी कि आज से ये खुल चुका है और 4 मार्च तक लोग इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो फिर उसके जस्ट अगले ही दिन 5 मार्च को इसका अलॉटमेंट निवेशकों को मिल जाएगा। बेंचमार्क की अगर बात करें तो निफ्टी ट्रिपल ए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज बॉन्ड में मार्च 2028 इंडेक्स है, मतलब कि ट्रिपल ए रेटिंग वाले जो आपके पोर्टफोलियो जो होंगे और जिनका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पे जिनका जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा, ट्रिपल ए रेटिंग मतलब कि हाई क्वालिटी वाले जो आपके जो बॉन्ड्स होंगे जिनका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में फोकस रहेगा, वहाँ पर इनका निवेश होगा और इसकी जो मैच्योरिटी रहेगी इन बॉन्ड्स की वो रहेगी मार्च 2028। मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप कर सकते हैं 5,000 रुपये का और 1,000 रुपये की आपकी मिनिमम SIP आप इसमें कर सकते हैं। एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं होगा, मतलब आप जब भी निकालेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो ये है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस का नया एनएफओ। ओवर टू यू हर्ष। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी इकट्ठा करके लाए यहाँ पर आप। अब सवाल सर मेरा आपसे यहाँ पर ये है कि यहाँ पे देखिए निफ्टी की बात भी हो रही है और बॉन्ड की बात हो रही है। वो ट्रिपल ए रेटिंग वाला बॉन्ड है, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात जो एनएफओ लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये हमारे व्यूअर्स को समझाइए कॉम्बिनेशन है क्या? जी देखिए, हम व्यूअर्स या कोई भी इन्वेस्टर पैसिव म्यूचुअल फंड में इक्विटी पैसिव म्यूचुअल फंड को बहुत ज्यादा जानते हैं, समझते भी हैं, देखा भी है। इक्विटीज को समझना भी आसान होता है। शेयर मार्केट में आप बाइंग और सेलिंग करते हैं स्टॉक्स का। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं वो पैसिव डेट फंड्स की तरफ हम देख रहे हैं, यानी कि डेट म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसी कैटेगरीज जो पैसिवली मैनेज होंगी। अब एक इंडेक्स बना है पैसिव। पहली बात तो पैसिव के म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, सिंपल, जिस इंडेक्स को वो फॉलो करते हैं उसी इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर वही कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो उनके इंडेक्स के मिलते हैं। तो एक डेट म्यूचुअल फंड में जिस भी इंडेक्स को वो डेट म्यूचुअल फंड फॉलो करता है उसी के कॉन्स्टिट्यूएंट में उसी म्यूचुअल फंड के अंदर आपको सिक्योरिटीज दिखाई देगी। इसमें इन्वेस्टर्स किसी भी पैसिव म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेक्टेशन होता है वो इंडेक्स के बराबर रिटर्न का एक्सपेक्टेशन होता है। इंडेक्स को बीट करने का एक्सपेक्टेशन किसी भी पैसिव म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। हाँ, रिटर्न वेरी करता है एक्सपेंस रेशियो या ट्रैकिंग एरर की वजह से। तो एक पैसिव डेट इंडेक्स है, जो पैसिव म्यूचुअल फंड है डेट म्यूचुअल फंड उसी सिक्योरिटीज को उसी कॉन्स्टिट्यूएंट में ऐड करता है और उसी इंडेक्स को फॉलो करता है। जैसे जैसे वहां चेंजेस होंगे वैसे वैसे डेट म्यूचुअल फंड चेंजेस करेगा और जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है वही वो इंडेक्स की जो रिटर्न है वही रिटर्न एक्सपेक्टेशन डेट म्यूचुअल फंड पैसिव से होती है। तो इन्वेस्टर्स के लिए कोई भी पैसिव म्यूचुअल फंड का मतलब है कि वही रिटर्न का एक्सपेक्टेशन करना जो बेंचमार्क का रिटर्न होगा। कंपैरिजन टू एक्टिवली म्यूचुअल फंड, पैसिवली डेट म्यूचुअल फंड लो कॉस्ट ऑप्शन होता है, यानी कि एक्सपेंसेस इनके कम होते हैं तो लो कॉस्ट ऑप्शन होता है। लेकिन एक्टिव डेट में म्यूचुअल फंड में हम बेंचमार्क को बीट करने की भी बात करते हैं कि फंड मैनेजर जो है बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न निकालने की कोशिश करता है। यहाँ पे जो इंडेक्स है रिटर्न उसके इक्विवेलेंट की ही बात होती है। और सर एक चीज और यहाँ पे समझाइए कि देखिए ये तो बात नाम हो गया यहाँ पे कि आपने डेट फंड के बारे में बताया कि डेट फंड है। यहाँ पर ट्रिपल ए बॉन्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे देखिए वो बॉन्ड की बात होगी जो ट्रिपल ए की रेटिंग जिसको मिली हुई है। निफ्टी का जो नाम दिया गया तो यानी कि निफ्टी को फॉलो करेगा यहाँ पर ये इंडेक्स। देखिए इंडेक्स जो है बनाए जाते हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड होते हैं। बॉन्ड का अपना एक मार्केट होता है, वहां पे भी जो है लिस्टेड होते हैं। तो जो भी इंडेक्स बना है ये उसी इंडेक्स को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसीलिए मैंने पूछा यहाँ पर कि व्यूअर्स के मन में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। और इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे होते हैं और कई बार शेयर मार्केट पे लिस्ट भी होते हैं। देखिए ज्यादातर बॉन्ड्स जो है आपको खासकर अच्छे बॉन्ड्स हैं, इवन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आपको ट्रेडिंग में मिलेंगी, यानी कि उनके अपने प्राइसेस होते हैं, वो ट्रेड की जाती है, उनका अपना वॉल्यूम होता है और उनके प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है
फिर आपके फंड के रिटर्न पे इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल, वो बहुत सारे बॉन्ड्स ऐसे होते हैं इनकी ट्रेड कर रहे होते हैं और वो चीज़ आपको यहाँ पे समझनी चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पे फ्रंट सर ने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। अच्छा, किन निवेशकों को यहाँ पर सर अगर अप्लाई करना चाह रहे हो तो किन निवेशकों को अप्लाई करना चाहिए इसके लिए? देखिए, पहली बात तो आपका डेट में क्या कैटेगरीज आपने चुनाव किया है, आपका होराइजन क्या है, क्या एसेट एलोकेशन है, जी, और पैसिव से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत मैटर करेगी। अब डेट म्यूचुअल फंड में आमतौर पर रिटर्न्स कंपैरिजन टू इक्विटी लो होते हैं, तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पोस्ट टैक्सेशन, क्योंकि डेट का टैक्सेशन बिल्कुल डिफरेंट है इक्विटी के टैक्सेशन के मुकाबले। आपको जो है 30% जो आपके इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स है वो लगता है डेट म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्सेशन। तो जब टैक्सेशन इतना वेरी करता है तो वो रिटर्न बहुत मायने रख जाते हैं। तो क्या एसेट एलोकेशन है, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पोर्टफोलियो में कितना डेट का हिस्सा है, उस डेट के अंदर भी आप पैसिव को कितना देना चाहते हैं, एक्टिव को कितना देना चाहते हैं, ये सब चॉइसेस के बाद ही आप लगा सकते हैं कि कोई भी स्कीम आपके पोर्टफोलियो में या पोर्टफोलियो को आप कैसे वो एफिशिएंट बनाएगी। तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या मुझे निवेश करना चाहिए। ठीक है सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे यहाँ पे रहेगा कि गोल्ड ईटीएफ पर जो टैक्स का ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है यहाँ पर? देखिए, गोल्ड ईटीएफ स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। बजट 2024 में चेंज हुआ था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 साल के बाद काउंट होता है, और 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन भी है। तो जो गोल्ड ईटीएफ का टैक्सेशन है वो कंपैरिजन, जैसे अब तो जितना भी हमने टैक्सेशन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशन, वो सारा जो है यूनिफॉर्म हो चुका है 12.5%, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज पे बाइंग और सेलिंग होती है, तो जी, स्टॉक लिस्टेड सिक्योरिटीज में आ जाते हैं, तो इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 12.5% होता है। ठीक है सर, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और हमने कोशिश करी कि निवेशकों को समझाने की जो गोल्डन फंड्स हैं ये कितने काम के हैं उनके लिए। जिस तरीके से अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से 1 साल में बम्पर तेज़ी देखने को मिली, क्या ये आगे भी उस हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और निवेशकों को इस तरफ ध्यान अपना केंद्रित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस पूरी पेशकश में हमने ये समझाने की बहुत पूरी तरीके से आपके ज़रिए कोशिश करी। बहुत बहुत धन्यवाद द बोनस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, और तमाम व्यूअर्स जो भी हमारे साथ जुड़े, देखिए हम लोगों ने पूरी कोशिश करी, चाहे वो मोहित यादव जी हो या राजपूत विनय जी हों, रघु जी हों, हमने कोशिश करी है कि आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और हमने साथ ही एक बार आपके सामने दोबारा से हम लोग फ्लैश कर देते हैं नंबर। आपकी तरह और भी जो भी व्यूअर्स हैं उनके मन में जो भी सवाल हो वो हमें सवाल भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर देखिए 9354027995। इस पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। और आज के लिए फ़िलहाल के लिए हमें इतनी इजाज़त दीजिए, और कल फिर हम लोग एक बार फिर एक अच्छा शो लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपके लिए काफ़ी काम का साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।